ओके बेटा, द नेक्स्ट काइंड ऑफ टेंस इज योर कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द टेंस। कॉन्टिन्यूस के भी अगेन 4 फॉर्म, वही तीनों टेंसेस के फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जैसे सिंपल के भी तीनों में होते हैं, सेम कॉन्टिन्यूस के। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। पहली बात तो कॉन्टिन्यूस टेल अस द प्रोग्रेस। ओके, व्हेन द एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड येट व्हाइल स्पीकिंग, जब वो कंप्लीट रहता है, इनकम्प्लीट एक्शन या कंप्लीट एक्शन उसके बारे में बताता है। वो एक्शन की करेक्ट नहीं बताता टाइम के बारे में, टाइम के अलावा वो ये भी बताता है कि एक्शन कंप्लीट भी है या इनकम्प्लीट। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जो एक्शन है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या जब भी पास्ट में था या तो इनकम्प्लीट रहता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे फर्स्ट रूल फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताया था। पहले वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल होता है बेटा बनाने का सिंपल सा, व्हेन वी फॉर्म एनी सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर सब्जेक्ट, सबके बाद वर्ब। एज आई टोल्ड यू, कॉन्टिन्यूस जो प्रेजेंट है इज एम आर हेल्पिंग। कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज होगी, जो वो किसी भी टेंस में हो, ठीक है ना, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, देन मेन वर्ब आती है, यानी कि ऑल कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। स्पेशली सब्जेक्ट सबके प्रेजेंट में यूज होता है इज, एम, आर, इनमें से डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, है ना। एंड देन वर्ब की फर्स्ट, तो जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जो आपकी लास्ट फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद जो आईएनजी फॉर्म होती है, वो वाली हमेशा कॉन्टिन्यूस में यूज होती है, राइट। और आईएनजी फॉर्म बनती कैसे है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आपको आईएनजी पुट करना होता है। अब नाउ यू ऑल गेटिंग कंफ्यूज कि मैम इज कहाँ लगाए, एम कहाँ लगाए और आर कहाँ लगाए। इफ द सब्जेक्ट, एज आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। तो आई एम गोइंग टू क्लेरिफाई ऑल दिस थिंग टू यू। इफ द सब्जेक्ट, अगर मैं प्रोनाउन की बात करती हूँ ना, अगर प्रोनाउन में एज ए आई लगता है सब्जेक्ट, तो आप देखिए अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ आपको पहले हेल्पिंग वर्ब में एम लगाना है, देन आईएनजी फॉर्म, है ना। आई एम गोइंग, जैसे मैंने बोला, या आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मीन्स अभी खा रहे हो आप, वो आपका खाना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, खाने का एक्शन कर ही रहे हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट। द वर्क इज, एक्शन इज इनकम्प्लीट, ओके, दैट इज इन प्रोसेस, प्रोग्रेसिव, ठीक है। सेकंड में देखिए, अगर सब्जेक्ट ही होगा, ही वन मस्कुलाइन जेंडर के लिए लगता है प्रोनाउन, शी वन फेमिनाइन जेंडर के लिए, इट फॉर न्यूट्रल जेंडर, एंड कोई भी सिंगुलर नाउन हो, है ना, कोई भी एक पर्सन, कोई भी हो पर्सन, एनिमल, थिंग में, तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब में इनमें से लगानी है। अगर सब्जेक्ट हो गए तो इज लगानी, इज का मतलब एक है, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, इन तीनों में से पहले कोई एक, और देन मेन वर्ब में आईएनजी वाली तो लगानी ही लगानी है, ओके। आपने देखा आईएनजी ओनली हमें कॉन्टिन्यूस के बारे में बताता है, पर प्रेजेंट के बारे में हेल्पिंग वर्ब बताएगी, पास्ट के बारे में वॉज वर्ब बताएगा कॉन्टिन्यूस के में, और फ्यूचर के बारे में शैल बी और विल भी बताएगा। सी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, है ना, प्लूरल में आपने देखा ये प्लूरल प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई का प्लूरल वी होता है, सेकंड पर्सन यू हमेशा हम प्लूरल मानते हैं, इट ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, दे थर्ड पर्सन प्लूरल होता है प्रोनाउन। और कोई भी प्लूरल नाउन की बात करते हैं, किसी भी 2 पर्सन, मोर देन 2 पर्सन, एनिमल, थिंग की, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब में से सबसे पहले आर आएगा। देखिए आप, ओनली मैंने हेल्पिंग वर्ब चेंज की है, मेन वर्ब सेम है, सिंगुलर आई के साथ एम, देन आईएनजी, ही, शी, या कोई भी वन थिंग के साथ पे, या वन पर्सन इज, और देन आईएनजी, एंड प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में आर एंड देन आईएनजी, ओके। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, क्योंकि यही सब्जेक्ट होते हैं हमेशा। अब ये तो वेरी कर सकते हैं किसी पर्सन, एनिमल के नाम से, ठीक है। नाउ कम टू द पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी वही होता है, इनकम्प्लीट एक्शन, दैट इज टू बी टेल अबाउट द इनकम्प्लीट एक्शन इन पास्ट, जो उस टाइम में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप पास्ट में कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगेन फॉर्मेशन कैसे होता है, अगेन फर्स्ट सब्जेक्ट का प्लेस आता है, क्योंकि एक्शन वही करता है, अपने आप एक्शन होगा नहीं। तो आप देखिए, अगर सब्जेक्ट में आई होगा प्रोनाउन, तो आई के साथ वॉज लगेगा, देन आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, या आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, ठीक है। पास्ट में मतलब उस समय आप सो रहे थे, सोने का एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इनकम्प्लीट एक्शन इन पास्ट। अगर सब्जेक्ट ही होगा, शी, इट, या सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वॉज, हेल्पिंग वर्ब में आपने पढ़ाई है इन जूनियर क्लासेस ऑल्सो, इज, एम, आर का यूज कहाँ होता है, वॉज वर्ब का किस तरीके सिंगुलर प्लूरल में, ठीक है। देन अगेन आईएनजी, अगर प्रोनाउन में वी, यू, दे, एंड कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी। वर का मतलब होता है थे, तो मैंने के लिए लगता है, वॉज माने था, ऐसे ही इज, एम माने हूँ, इज माने है, एक है, ठीक है, और आर माने था अनेक है, मतलब बहुत से, अनेक हैं। आप देखो हैं पे बिंदी लगाई है मैंने, ये प्लूरल। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस टेल अस अबाउट द एक्शन दैट इज नॉट कंप्लीटेड और द एक्शन इज इनकम्प्लीट इन द फ्यूचर, ठीक है ना। जब उसके बारे में, तो रूल वही सेम, सब्जेक्ट, इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, शैल, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, शैल
के साथ बी का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। सिंपल में हम शेल और विल लगाते थे और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे शेल के साथ कॉन्टिन्यूस में बी लगेगा, ठीक है, शेल के साथ भी बी और विल के साथ भी बी, देन आईएनजी फॉर्म। आई होगा तो एज आई टोल्ड यू आई और वी के साथ हमेशा आई एंड बी के साथ हमेशा शेल यूज करेंगे, देन वर्ब की आईएनजी, एंड रेस्ट ऑफ द जितने भी सिंगुलर प्लूरल सबके साथ में हम विल लगाएंगे। और एज आई टोल्ड यू आई और बी के साथ अगर सबके साथ शेल भी लगाओगे, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल, वेदर द प्रोनाउन इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सभी के साथ आप विल और विल बी और आईएनजी फॉर्म लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा, दैट्स इट।